नमस्कार साथियों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये जाना था कि डाई के कौन कौन से टाइप होते हैं और आज हम ये जानेंगे कि डाई के पार्ट के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डाई के पार्ट के डिफेक्ट मतलब कि डाई से हम जो पार्ट बनाते हैं उसकी डिफेक्ट और डाई के डिफेक्ट ये दोनों अलग अलग चीज़ है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डाई के पार्ट के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। साथियों, इन डिफेक्ट्स को समझने के लिए हम इनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है डिफेक्ट्स फ्रॉम नॉन कटिंग ऑपरेशंस और सेकंड है डिफेक्ट्स फ्रॉम कटिंग ऑपरेशंस। तो सबसे पहले है डिफेक्ट्स फ्रॉम नॉन कटिंग ऑपरेशंस। तो इसमें सबसे पहले है रिंकल। इसमें जो हमारा पार्ट का सरफेस होता है उसमें वेवीनेस आ जाती है या वो सरफेस उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिसको हम रिंकल बोलते हैं। उसके बाद सेकंड है स्कोरिंग। इसमें जो हमारा पार्ट है उस पर लाइनिंग मार्क आ जाता है या स्क्रैचेज आ जाते हैं, जिसको हम स्कोरिंग बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है थिनिंग। इसमें जो हमारा पार्ट का रेडियस होता है उस पर सीट थिकनेस का साइज़ कम हो जाता है, जिसको हम थिनिंग बोलते हैं। उसके बाद है क्रैक। इसमें जो हमारा पार्ट है वो रेडियस पर या कहीं से भी क्रैक हो जाता है, फट जाता है, जिसको हम क्रैक बोलते हैं। उसके बाद है डेंट। इसमें जो हमारा पार्ट है उस पर बहुत छोटे छोटे से मार्क आ जाते हैं, जिसको हम डेंट बोलते हैं। उसके बाद है डिंग। इसमें हमारे पार्ट के सरफेस के ऊपर बहुत छोटे छोटे से गड्ढे हो जाते हैं, जिसको हम डिंग बोलते हैं। फिर है ओवरलैपिंग। इसमें जो हमारे पार्ट का सरफेस होता है वो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर आ जाता है, जिसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। फिर है रॉकिंग। इसमें जो हमारा पार्ट का सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब कि अगर हम एक तरफ से दबाते हैं तो दूसरी तरफ से उठ जाता है और अगर हम दूसरी तरफ से दबाते हैं तो एक तरफ से ऊपर हो जाता है, तो इसको हम रॉकिंग बोलते हैं। फिर है स्प्रिंग बैक। इसमें जो हमारा पार्ट का जितना एंगल चाहिए होता है उतना एंगल नहीं आ पाता है, उससे फालतू एंगल हो जाता है। इस डिफेक्ट को हम स्प्रिंग बैक बोलते हैं। सबसे आखिरी में है गैप इशू। इसमें हमको जितना गैप चाहिए होता है पार्ट में उससे कम गैप आ जाता है या उससे ज़्यादा गैप आ जाता है, जिसको हम गैप इशू बोलते हैं। साथियों, जो ये डिफेक्ट हमने पढ़े ये नॉन कटिंग ऑपरेशन के डिफेक्ट आते हैं। अब हम देखेंगे कि कटिंग ऑपरेशन से कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। तो उसमें सबसे पहले है लूज़ बर या टाइट बर। इसमें जो हमारा डाई बटन और पंच का क्लियरेंस होता है वो या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा लूज़ बर या टाइट बर आती है। फिर है होल पोजीशन एनजी। इसमें जो हमारा होल का एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं आ पाती है, तो इसलिए ये डिफेक्ट आ जाता है। उसके बाद है होल साइज़ एनजी। इसमें हमको होल का जितना साइज़ चाहिए होता है उतना नहीं आ पाता है, या तो उससे कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम होल साइज़ एनजी बोलते हैं। उसके बाद है होल पुल अप या पुल डाउन। इसमें जो हमारे होल के साइड का जो सरफेस होता है वो या तो ऊपर उठ जाता है या डाउन हो जाता है, जिसको हम होल पुल अप या होल पुल डाउन बोलते हैं। उसके बाद है ट्रिम लाइन एनजी। इसमें जो हमारा ट्रिम लाइन होता है या तो वो प्लस हो जाती है या माइनस हो जाती है, जिसको हम ट्रिम लाइन एनजी बोलते हैं। फिर है ट्रिम पुल अप या पुल डाउन। इसमें जो हमारे ट्रिम के साइड का सरफेस होता है वो या तो ऊपर उठ जाता है या डाउन हो जाता है। इस डिफेक्ट को हम ट्रिम पुल अप या ट्रिम पुल डाउन बोलते हैं। साथियों, ये हमारे कटिंग ऑपरेशंस के डिफेक्ट्स थे। साथियों, आज हमने जाना कि डाई के पार्ट के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं और इन डिफेक्ट की वजह से ही हमारा पार्ट रिजेक्ट हो जाता है, और इन डिफेक्ट को कैसे दूर करते हैं उसको हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई डाउट है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।